नमस्कार। मैं राजू भावसार फिर हाजिर हूं और करूंगा आप सबसे बात कबड्डी की। जिस बेंगलुरु बुल्स को हम शुरुआत के जो मैच हारे थे उससे अंदाजा लगा रहे थे कि ये शायद बीसी रमेश की कुछ गलती हो गई है टीम सिलेक्ट करने में, लेकिन वो हमारी भूल थी शायद। ऐसे दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया है, डिफेंस अच्छा सेट हो रहा है। कल की मैच फाइट थी दो रेडर्स के बीच में, अली रजा और नितिन धनकर। नितिन धनकर पॉइंट तो स्कोर कर रहा था लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो दूसरी तरफ अली रजा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था एकदम। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, वो जिस तरीके से हंस के खेल रहा था, बिल्कुल बिना एनी स्ट्रेस के खेल रहा था। उससे ही लग रहा था कि आज ये बेंगलुरु बुल्स के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि जब भी कोई एक आध रेडर इतना कॉन्फिडेंटली खेलता है पॉइंट स्कोर करने के बाद, उसको पता होता है कि डाउटफुल भी होगा तो उसने वो मतलब चैलेंज दिया था। तो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज रजा का कंपेयर टू नितिन वाज मच बेटर। और परफॉर्मेंस वाइज भी भले ही उसके सुपर टैकल हुए, भले ही उसके टू और डाई में टैकल्स हुए, लेकिन फिर भी जिस जोश से वो वापस आता था कोर्ट में या रेड करने के लिए, वो बताता था कि उसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। और इसी कॉन्फिडेंस को सपोर्ट दिया बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस ने, जो अब तक हमें दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि कोई एक ऐसा बहुत एस्टेब्लिश्ड डिफेंडर नहीं है टीम में। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, नए लड़के हैं, बीसी रमेश ने सही चुनाव किया है उनका। सिर्फ उनको इस बड़े लेवल पे खेलने का एक मैच्योरिटी आने की जरूरत थी। वो मुझे लगता है कि दो मैच हार के या दो मैच जीत के अब आ गई है। जयपुर का मैंने जैसे कल बोला था कि इन दोनों टीमें बराबर की है। जिनका डिफेंस सेट होगा वो टीम जीतेगी। और डिफेंस कब सेट होगा कि जब रेडर थोड़ा लीड निकाल के देंगे। ये नितिन आज नहीं कर सका। शुरू में अगर लीड मिलता था तो शायद जयपुर का भी डिफेंस सेट हो सकता था। जयपुर के भी डिफेंस में अच्छे डिफेंडर्स है। रजा मीर बघेरी जो है लेफ्ट कवर, वो अच्छा खेलता है। नितिन के जगह पे, नितिन रावल के जगह पे जो कॉर्नर खेलता है वो लड़का अच्छा है। तो ओवरऑल उनका कवर सेटअप अच्छा है, लेकिन उनको जरूरत है कि कोई एक लीड हम डिफेंड करें, तब वो सेट हो सकते हैं। वो मौका उनको मिला नहीं कल के मैच में। बीसी रमेश ने कल के और उसके पहले वाले मैच में, दोनों मैच में उनका स्टार रेडर आकाश शिंदे को नहीं खिलाया, फिर भी टीम जीती है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्टडी किया होगा कि मैं आकाश को शायद एक स्टेप और जाने के बाद या मिडवे लीग होने के बाद मैं वापस उसका यूज करना शुरू करूंगा। तब तक बाकी के रेडर्स को मैं टेस्ट करूंगा। और ये एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं उनके लिए। दूसरे जो रेडर उतारे हैं वो काम कर रहे हैं। हमने कल बोला था कि अर्जुन को पवन का सपोर्ट रहेगा, लेकिन आज पवन दिखाई नहीं मैच में। लेकिन उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे पहले मैच में रजा की बॉडी लैंग्वेज थी, अली रजा की, सेम वैसे ही बॉडी लैंग्वेज अर्जुन देशवाल की थी बंगाल के अगेंस्ट। वो बिल्कुल शुरू से इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे कि शुरू में तो बंगाल वॉरियर्स ने 7 में भी उनको बोनस छोड़ दी थी, पीछे हो गए थे बोनस लाइन के। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि अभी मैच शुरू हुई है और अब एक थोड़ा डाउटफुल बोनस क्या किया अर्जुन ने, आप सीधा डिफेंस पीछे लेके गए। तो ये टीम की मानसिकता दिखाती है कि वो पहले से ही ये मान चुके हैं कि नहीं, हम सिर्फ फाइट करेंगे। ये अर्जुन को हम मतलब ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। दूसरे कुछ टैक्टिकली लीड अगर आता है, देवांग लीड निकाल के देता है तो वो डिफेंड करेंगे। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती हुई। देवांग सेम जैसे नितिन धनखड़ की बॉडी लैंग्वेज थी वैसे ही उसकी थी। डाउटफुल था अपने खुद के मामले में। शुरू के कुछ रेड में बोनस नहीं हुई थी, वो मतलब
मतलब ऐसे कर रहा था कि बोनस हुई है और ये अंपायर नहीं दे रहे बोनस। एक टच पॉइंट का भी अपील किया था, उसके ऊपर रिव्यू भी लिया और वो रिव्यू उनके अगेंस्ट गया। तो ये छोटी 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 चीजें जो है ना, वो रेडर के माइंड के ऊपर असर करती है। इस मैच में भी अगर हम देखेंगे तो कितनी देर देवांग ग्राउंड के बाहर था, तो ये सब एडवांटेजेस मिला के, और तमिल थलाइवास का डिफेंस बहुत ही पेशेंटली खेला। जहां जरूरत थी वहां उन्होंने छोड़ा नहीं। जब कोई मौका दिखता है देवांग को पकड़ने का, वो भी नहीं छोड़ा। और फिर उसका मनोबल घटते गया। एक बार वो 8-10 पॉइंट का जो लीड हो गया, वो आखिर तक रिकवर नहीं कर सके। और अर्जुन उनके डिफेंस से पॉइंट लेके आ रहा था, यहाँ से देवांग 1-2 जा रहे थे, लेकिन वो शुरू से ही ऐसा दिख रहा था कि बंगाल फाइट करेगी, लेकिन जीत नहीं पाएगी। पवन कितना बड़ा रेडर है, कितना अच्छा कैप्टन है, ये सबको पता है। वो इंडिया कैप्टन है अभी। उसका उसको एक और आगे के मैच में, प्लेऑफ्स में उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे। संजीव कुमार भी बहुत स्ट्रेटेजी में माहिर है। तो कौन से प्लेयर को कब खिलाना, किसको रेस देना, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए शायद मुझे लगता है कि पवन को इस स्टेज में शायद रेस दे देंगे, और अर्जुन को कैप्टनसी देके कैसे टीम हैंडल करता है, या अगर जैसे जैसे टीम लीग आगे बढ़ेगी तो दोनों को ही उतना ही जिम्मेदारी से खेलना है या कैप्टनसी करना है, तो उस हिसाब से शायद अर्जुन को ग्रूम कर रहे हैं। बंगाल जब शुरू के मैच खेली थी तो ऐसा लग रहा था, मेरा ही स्टेटमेंट था कि ये टीम फाइनल तक पहुंचने की टीम मुझे दिख रही है, क्योंकि डिफेंस अच्छा लग रहा था। देवांग, मतलब वो कौन देवांग को रोकेगा, ऐसी सिचुएशन लग रही थी। लेकिन उसके बाद मोमेंटम टूट गया, और इसका कारण देवांग नहीं है, इसका कारण उनका डिफेंस है। तो डिफेंस को वापसी करनी पड़ेगी, डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। कोच को, नवीन कुमार को क्या इसके मतलब सब्स्टिट्यूशन है, और कोई नया प्लेयर पर्टिकुलर पोजीशन में लेके आ सकते हैं, कवर कॉम्बिनेशंस कैसे सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाके। यूपी योद्धा को आज का अगर मैच जीतना है जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट, तो वही है, उनका डिफेंस सेट होना चाहिए। रेडर 3-4 रेडर है, वैरायटी है। गुमान सिंह है, गगन गौड़ा है, शिवम करके एक रेडर है, सुरिंदर को अभी तक नहीं उतारा, भवानी राजपूत है। तो इतने अच्छे रेडर्स है, वो अपना काम ठीक से कर भी रहे। डिफेंस मजबूत नहीं लग रही है, और कैप्टन डिफेंडर है, लेफ्ट कॉर्नर खेलता है सुमित, और सुमित और दीपक की मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी तक क्लिक नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि अभी नितिन धनखड़ अगर उनके अगेंस्ट खेल रहा है, तो नितिन धनखड़ को थोड़ी सी जगह देनी चाहिए, उसको दिखानी चाहिए कि यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन के बीच में जगह है, जहां पर वो बोनस करने के लिए दिखाओ तुम जगह उसको, वो आएगा बोनस करने। तब एंकल होल्ड और इमीडिएटली आगे से कवर, राइट कवर आएगा। तो एक या दो ऐसे टैकल होने के बाद उन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है पहले से, वो वापस सेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। हालांकि नितिन धनखड़ इस डिफेंस से पॉइंट स्कोर कर सकता है। पिछले जो मैच हुए उसमें नितिन ने करके दिखाया है कि अच्छे से अच्छे कवर में से भी वो पॉइंट लेके आ सकता है। लेकिन उसको एक या दो कोई सपोर्टर्स होने चाहिए, जैसे तेलुगु टाइटन के टीम में है, जो डिफेंस को डिस्टर्ब करते हैं फुटवर्क के साथ, फास्ट खेल के, और उसका एडवांटेज फिर नितिन धनखड़ को मिलेगा। नितिन भी फास्ट खेलता है, तो इमीडिएटली अगर कॉन्जिक्यूटिव रेड करेंगे तो उसका फायदा नेक्स्ट रेडर को मिलता है। वो थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, और अगर लीड मिलता है तो अगेन वही है कि डिफेंडर्स को वो बहुत पेशेंटली रखना पड़ेगा। अब तो थोड़ा सा ठीक हो गए, लेकिन फिर भी एडवांस टैकल के लिए मत जाओ, रेडर को आके गिरने दो। रेडर को जरूरत है, वो स्कोर करेगा। आप उसको ट्राई करने के पहले ही आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, रेडर्स अंदर नहीं आएंगे, आप टैकल थोड़ी सी रिस्क लेके बाहर करोगे, तो वो मतलब उसको मिड लाइन नजदीक है, तो ये थोड़ा सा
पेशेंस का खेल होते जा रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। पुनेरी पल्टन और तेलुगु टाइटंस का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि तेलुगु टाइटंस को जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है लगातार 3 मैच जीतने के बाद, वो भी अच्छे अच्छे टीमों को, डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया, तो वही टेम्पर रहेगा। उनके पीछे एक बहुत शातिर कोच बैठा है जो इमीडिएट टैक्टिक्स चेंज कर सकता है, जैसे कि पिछले मैच में उन्होंने भरत हुडा को लेफ्ट से रेडिंग करने के लिए बोला और वो सक्सेस हो गया। तो वैसे ही कुछ टैक्टिक्स वो पुनेरी पल्टन के डिफेंस से भी निकालेंगे और वहीं पे अटैक करेंगे। अपने रेडर्स को बोलेंगे वहीं पे अटैक करो। चेतन साहू अच्छा है उनके पास, और एक मनप्रीत है वो भी अच्छा है। तो इनका सही ढंग से अगर इस्तेमाल करे तो लीड निकाल के लेके आ सकते हैं। देखिए पुनेरी पल्टन के रेडर्स अच्छे हैं, वैरायटी है, उनका बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो जब तक के आप पुनेरी पल्टन के रेडर्स को डिसाइडिंग रेड करने के लिए मजबूर नहीं करोगे, उनको अंदर आने के लिए डेस्परेट ट्राई मारने के लिए मजबूर नहीं करोगे, तब तक उनको पकड़ना मुश्किल है या रिस्की है ऐसा बोल सकते हैं। तो एक तो थोड़ा सा लीड ले लो और डिफेंस इतनी पेशेंस के साथ पीछे लगाओ कि अगर बोनस पे कोई कोशिश करता है तो वहां पे टैकल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। लेकिन अगर वो भाग रहे हैं बॉकलाइन के ऊपर, कोशिश कर रहे हैं हैंड टच करने, टो टच करने की, वहां पे आप उनको पॉइंट नहीं देने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तेलुगु टाइटन के डिफेंस की। इन दोनों के कोचेस में फर्क ये है कि पुणे की तरफ से उनका कोच मानो मैट पर ही मौजूद है, क्योंकि असलम बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है सिचुएशन को। उसकी जिम्मेदारी क्या है एज ए कैप्टन, उसकी डिफेंस में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और कौन से रेडर को कब जाना है, कौन सा रेडर चल रहा है उसको कब छोड़ना है, ये सब वो मतलब वही ग्राउंड पे डिसाइड कर सकता है या उसको करने की क्षमता है। तो पुनेरी पल्टन को ये एडेड एडवांटेज है कि उनका कोच मैट पे मौजूद है, और तेलुगु टाइटन का कोच बाहर बैठ के बोलेगा और फिर प्लेयर्स वो एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस रेस में पुनेरी पल्टन आगे निकल गई तो पुनेरी पल्टन का जीतना मतलब दिख रहा है ऐसा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और होगी बात कबड्डी की।